वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कि कराची के इलाके लियाकताबाद में नई इमारत खतरे की अलामत बन गई है। रिहायशी इमारत की बुनियादें हिल गईं, गिरने का खदशा। खौफ के बायस मकीनों ने इमारत खाली कर दी है। कराची के इलाके लियाकताबाद में नई इमारत खतरे की अलामत बन गई है। रिहायशी इमारत की बुनियादें हिल गईं, गिरने का खदशा पैदा हो गया है। खौफ के बायस मकीनों ने इमारत को खाली कर दिया है। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज हफीज अंसारी। जी हफीज अंसारी, अपडेट कीजिएगा। जी हाँ, बिल्कुल। आज फिर एक लियाकताबाद की जो रहायशी इमारत क्या कहेंगे, बड़े फ़ख्र से नाम रखा गया है अनमता टावर। बनाने वाले ने बड़े फ़ख्र से रखा है कि हम टावर बना रहे हैं और 40 गज जिसे कहा जा रहा है कि ये प्लाट 40 गज का भी नहीं था, उस पर 40 मंजिलें तामीर कर दी गई, 40 मंजिलें इमारत बना दी गई, अनमता टावर बना दिया गया। यकीनन बड़ा कारनामा है उसका कि ये बनाने में कामयाब हुआ है। उससे बड़ा कारनामा यह है कि यहाँ पर रहाइश इख्तियार की हुई और कई सालों से यहाँ लोग रहाइश इख्तियार किए हुए हैं। लेकिन अब ये बताया जा रहा है, जो हमसायेदार हैं उनका कहना यह है कि इस इमारत को अब ख़तरा लाहक हो गया है और इसमें दरारें पड़नी शुरू हो गई हैं। इसके रहायशी भी हमारे साथ मौजूद हैं जो इस बिल्डिंग में, इस इमारत के अंदर रहते हैं। इनसे भी हम जानना चाहेंगे तो क्या सूरत हाल है इस बिल्डिंग की। ये तामीर हुई है, आप लोगों की जान को खतरा भी है। देखिए, कह सकते हैं कि जान का तो पहले शुक्र अदा ये है अल्लाह पाक का कि उसने हमें महफूज रखा हुआ है। और बाकी जैसे इस बिल्डिंग के अंदर जो चेका गया, CBIC वालों ने भी चेक करे, उसके मुताबिक पे कोई इसमें जैसे दरार नहीं आई। जैसे नुकसानात जो है वो हमारे बराबर वाले रिहायशी हैं, उनकी पूरे घर के अंदर क्रैक भी आ गई है और ऊपर से जो छज्जा है वो भी गिर चुका है, उसका जो मलबा लगा हुआ था। और ऊपर से जो ऊपर बिल्डिंग के साथ का जो इनका है फ्लोर, वो थोड़ा सा आउट हो चुका है। यानी उसके कहने के मुताबिक पूरी दरार आ गई है इनकी बिल्डिंग बराबर वालों में। अच्छा, बताएंगे मुझे यहाँ से आप कब से राइश पजीर हैं, यहाँ पर कितने साल? अभी हमारा रेंट पर ये है कि 1 मंथ ही हुआ है कि हम इतनी टेंशन में आ गए कि फिर हम लोग यहाँ 2 दिन से हम लोग ने ये जगह भी छोड़ के हम लोग कहीं और चले गए, इस वजह से कि अभी हमने सामान तक नहीं उठाया, इसी वजह से कि हम लोग कि कहाँ जाएंगे अगर कोई और भी हुआ हमारा तो। अच्छा, आप रहायशी हैं, आपके घर में दरारें आई हैं, तो क्या इसकी वजह से आई हैं? देखें, हमें 25 साल तकरीबन मेरे को हो गया, अपनी पैदाइश से मैं इस घर के अंदर रह रहा हूँ। ठीक है, जब से ये अनमता टावर बना है, जब से ही इसके अंदर दरारें आना शुरू हुई हैं। उससे पहले क्यों नहीं आई? प्लस इसके बाद हमारा जब ये तामीर हुआ, खड़ा हुआ, तो ये हमारी दीवार के साथ बिल्कुल चिपका हुआ था। अब ये दीवार से कम कुछ नहीं 4 उंगल पूरा दूर हट चुका है। ठीक है, अब मैं ये कहता हूँ कि अगर अल्लाह ना करे ये गिर जाता है तो हमारा माली नुकसान तो हो रहा है। आप लोगों ने देखा होगा, वीडियो में, तस्वीरों में, सब में देखा होगा। ये बताएं कि ये जब बन रही थी आपने कंप्लेन लगाई, दरखास्तें लगाई, मोहल्ला ने उस पर कोई अमल नहीं हुआ। और दूसरी बात ये है कि हमारे घर में भी थोड़े से मसले मसाइल थे। हमारे जो चाचा थे उनकी थोड़ी सी तबीयत सही नहीं थी, वो बेड पे थे, उनमें हम सारा उसी में लगे हुए थे। उस टाइम हमारे चाचा का इंतकाल हुआ। मुझे ये अपना जब तक ये रही 3 मंजिल 4 मंजिल, तो एक मंजिल मुझे बताएं कि अमूमन कितने दिन में बन जाती थी? ये जो है तकरीबन कुछ नहीं 3 महीने में पूरी बिल्डिंग तैयार हो गई, जिसके अंदर एक कचरा पानी इस्तेमाल नहीं किया गया। जैसे तराई करते हैं घर की, इसमें तराई नहीं करी। कितने साल पहले? ये कम से कम इसको 3 साल हो गए और ये खारे पानी से तामीर करी गई है। ठीक है, उसके बाद जो है इसके अंदर तराई नहीं होती थी, फौरन छत डलती थी, फौरन छत उतरती थी। ठीक है, जैसा कि बताया कि यकीनन जो है मटेरियल भी है खस्ता इस्तेमाल होता है, बिल्डिंग इसी वजह से जो है नाकिस है। और सूरत हाल जैसे कि यहाँ की है, बिल्डिंग की सूरत हाल भी यहाँ की अगर देखें, ये टावर जो है अनमता टावर देखें जी, 40 मंजिल पे जो बना हुआ है। कैमरा मैन रशीद अल्लाना इसको दिखाएं, ये कहाँ तक जा रहा है। लग रहा है कि ये बिल्कुल इसके दाएँ और बाएँ देखें तो बिल्कुल खुली फ़ज़ा है और सिर्फ टावर ही टावर नज़र आ रहा है। इसको जब बनाया गया तो ये भी नहीं एहसास किया बिल्डर ने कि किसी की जानों से खेल सकते हैं हम, और ऐसी ही जानों से खेलने वाला यहाँ बिल्डर माफिया का हम देख रहे हैं कि राज है। और इस इमारत के हवाले से SBC के ऑफिसर्स ने भी यहाँ का जायज़ा लिया है। स्ट्रक्चर डायरेक्टर भी यहाँ, टेक्निकल डायरेक्टर भी यहाँ पर थे। उन्होंने जायज़ा लेने के बाद में जो मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि ये इमारत रहाइश के काबिल है। अब ये बात है SBC ऑफिसर्स की, ये इमारत रहाइश के काबिल है और ज़ाहिर है अगर ये इमारत रहाइश के काबिल है तो इसकी ज़मानत कौन देगा कि इनकी ज़िंदगियों का तहफ़्फ़ुज़ बिल्डिंग में जो कोई 40 मंजिल जिसकी इजाज़त ही नहीं है तामीर करने की, उसकी इजाज़त देने वाले जो है ख़ुद इस बात का, अपनी बात को, अपने इस अमल को, अपने इस किरदार को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं कि इसमें रहाइश इख्तियार की जा सकती है और ये रहाइश के काबिल है। अब अनमता टावर जैसे कई टावर इस लियाकताबाद में हम देख रहे हैं कि ज़ेर तामीर हैं। जो ज़ेर तामीर हैं कम अज़ कम उनके ख़िलाफ़ जो है ऐसे इक़दाम उठाने चाहिए कि वो तामीर ना हो और कम अज़ कम जो है 2nd फ्लोर 2 मंजिल से ज़्यादा तामीर ना किए जाए। यहाँ के इलाका मकीनों का कहना है। और इस वक्त भी सूरत हाल जैसा कि हमने
यहाँ अनमता टावर की आपको बताई है यहाँ के रहायशियों ने, अहले मोहल्ला ने। तो यकीनन जो है बिल्कुल अल्लाह करे ऐसा ही हो जैसा कि SBC वालों ने कहा है कि यहाँ रहायश इख्तियार की जा सकती है और ये एक पुख्ता तामीर हुआ ये अनमता टावर है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हफीज अंसारी, हमें अपडेट कर रहे थे। और साथ ही साथ आपको बताएं कि कराची के इलाके महमूदाबाद लियाकत अशरफ कॉलोनी में ज़ेर तामीर बिल्डिंग का हिस्सा गिरने का मामला, बिल्डिंग मालिक और ठेकेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आपको बताएं कि मुकदमे में बिल्डिंग के मालिक मुईज़ अनवर और ठेकेदार जुबैर गद्दी नामजद किए गए हैं। मुकदमा SBCA के असिस्टेंट डायरेक्टर समी शेख की मदय्यत में दर्ज किया गया। ज़ेर तामीर इमारत का एक हिस्सा गिरने से दो शहरी जख्मी हुए थे। कराची के इलाके महमूदाबाद लियाकत अशरफ कॉलोनी में ज़ेर तामीर बिल्डिंग का हिस्सा गिरने का मामला, बिल्डिंग मालिक और ठेकेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमे में बिल्डिंग के मालिक मुईज़ अनवर और ठेकेदार जुबैर गद्दी नामजद किए गए। मुकदमा SBCA के असिस्टेंट डायरेक्टर समी शेख की मदय्यत में दर्ज किया गया। ज़ेर तामीर इमारत का एक हिस्सा गिरने से 2 शहरी जख्मी हुए थे। और साथ ही साथ आपको बताएं कि KMC एंटी इंक्रोचमेंट का किमाड़ी न्यू ट्रक अड्डे पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन, सड़कों और फुटपाथ पर कायम तजावुजात को मिसमार कर दिया गया। ग्रीन बेल्ट पर रखा गया सामान भी जब्त कर लिया गया है। KMC एंटी इंक्रोचमेंट का किमाड़ी न्यू ट्रक अड्डे पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन, सड़कों और फुटपाथ पर कायम तजावुजात को मिसमार कर दिया गया। ग्रीन बेल्ट पर रखा गया सामान भी जब्त कर लिया गया है। और साथ ही साथ आपको बताएं कि बल्दिया उस्मा कराची ने न्यू कराची नाला स्टॉप पर तजावुजात के खिलाफ अचानक ऑपरेशन मुलतवी कर दिया है। न्यू कराची नाला स्टॉप पर तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन आज होना था। आपको बताएं कि ऑपरेशन के दौरान नाले पर कायम 1000 से ज्यादा दुकानें मिसमार की जाएंगी। बल्दिया उस्मा कराची ने न्यू कराची नाला स्टॉप पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन अचानक मुलतवी कर दिया है। न्यू कराची नाला स्टॉप पर तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन आज होना था। ऑपरेशन के दौरान नाले पर कायम 1000 से ज्यादा दुकानें मिसमार की जाएंगी। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट सेल KMC बशीर सिद्दीकी साहब। बहुत शुक्रिया बशीर सिद्दीकी साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। जनाब वाला बताइएगा, क्या वजूहात अब तक आप लोगों की जानिब से वाज़े की गई हैं इस ऑपरेशन को मुलतवी करने की? ये आपको जैसे मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर है कि नालों के ऊपर से जितनी भी तजावुजात है उसका खात्मा किया जाएगा। उस पे जो है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे जो है हम ये कंप्लाइंस कर रहे हैं। तकरीबन 1000 एक करीब ये न्यू कराची नाले जो स्टॉप है वहां पर ये नालों पे बनी हुई दुकानें हैं जिनको ऑलरेडी इलाके के असिस्टेंट कमिश्नर ने जो है 8 दिन पहले नोटिस इशू कर चुके थे और 2-3 दिन से हम इन पर अनाउंसमेंट कर रहे थे तो खाली करने पर। आज का हमारा ऑपरेशन था, आज सुबह 7 बजे हमने ऑपरेशन करना था, लेकिन चूंकि दुकानदारों के एक वफ्द ने मुलाकात की है और इलाके के असिस्टेंट कमिश्नर से और DC साहब से कि हमें कुछ दिन का टाइम दिया जाए ताकि हम अपना सामान और जो चीजें हमारी कीमती सामान है वो हम उसमें से निकाल लिया जाए। तो वो उस पर जो है उनको टाइम दिया गया है और आज जो है वो मिलने आएंगे और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द जो है इस पर कार्रवाई शुरू कर देंगे। अच्छा बशीर सिद्दीकी साहब, ये भी बताइएगा, जो सूरत हाल इस वक्त देखने में आ रही है कि ऑपरेशन है और सही मानों में ये 1000 के करीब दुकानें हैं, क्या लगता है सर, क्या तैयारी है इस हवाले से आप लोगों की, क्योंकि इस पे मज़ाहमत का सामना भी करना पड़ सकता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जितने भी वहां पर शॉप्स बनी हुई हैं उन तमाम शॉप्स वालों को ऑलरेडी 1 हफ्ते पहले बता दिया गया था कि आपको ये नोटिस इशू किए जा रहे हैं, आप अपना सामान समेटें और ये दुकान खाली करें। वो ज़हनी तौर पे तो इस वजह से तैयार थे कि उनको मालूम था कि इससे पहले हमारा ऑपरेशन ऑलरेडी नालों पे गुज्जर नाले पे हमारा चल रहा है, जो बिल्कुल ही करीब उनके वो नाले पे गुज्जर नाले पे ऑलरेडी हमारा ऑपरेशन चल रहा था। उनके जहन तो बने हुए थे, लेकिन चूंकि उनका सामान पड़ा हुआ है और वहां पे सब चीजें पड़ी हुई हैं, हमारी तैयारी मुकम्मल है। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि पुरअमन तौर पे जो है वो लोग कॉपरेट भी कर रहे हैं इसके साथ, क्योंकि उनको पता है कि पिछले साल जो बारिशों में तबाही कराची शहर में आई थी ये नालों की तजावुजात की वजह से आई थी, और जब ये नालों से इंशाल्लाह तजावुजात का खात्मा हो जाएगा तो उसके बाद कराची में ये बारिश की जो तबाहियों का मसला इंशाल्लाह ताला ये 95% तो
कंप्लीट खत्म हो जाएगा कि कब बारिशें जो आएंगी तो उस पर ये नालों पर तजावज़ात जब नहीं होंगी तो इंशाअल्लाह ताला कराची का ये मसला हल हो जाएगा। अच्छा बशीर सिद्दीकी साहब, बारहा यही चीजें देखने में आती हैं कि नाले के ऊपर बने हुए मकानात या दुकानें अगर मिसमार की जाएं तो वहां पर रहने वाले मकीन या वहां पर कारोबार करने वाले जो लोग हैं वो एहतजाज करते हैं कि पहले मुतबादल फराहम कर दिया जाए, बाद में इसको मिसमार कर दिया जाए। सर, इस हवाले से किसी प्लानिंग पर काम हो रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि कराची जो है वो अरसा दराज से जो है कब्जा माफिया के ग्रुप में अब ये इसके शिकंजे में जो है जकड़ा हुआ था। एक सुप्रीम कोर्ट ने कितना खूबसूरत कराची को खूबसूरत बनाने का एक ऑर्डर किया ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने कि कराची के तमाम जितने एमिनिटी प्लॉट है, फुटपाथ है, जितने भी नाले हैं और जितने भी ऐसी जगह हैं जो कि मदारिस के लिए, मॉक्स के लिए और पार्क के लिए मखसूस हैं, उन सब पे किसी किस्म की भी कमर्शियल एक्टिविटीज नहीं हो सकती। उस ऑर्डर आने के बाद तो तमाम इदारे जो है वो पाबंद हैं कि उस ऑर्डर्स को कंप्लाइंस कराएं। नंबर एक। नंबर दो, इससे पहले ये ऑर्डर्स नहीं थे तो ये होता था कि जो लैंड कंट्रोल एजेंसी, आधे नालों पे लैंड कंट्रोल एजेंसी दूसरे इदारे के पास होती थी, आधे नालों पे लैंड कंट्रोल एजेंसी दूसरे के पास होती थी। वो एक दूसरे इदारे एक दूसरे के ऊपर डालते थे, ये आपका इलाका, ये आपका इलाका। लेकिन चूंकि ये इतना खूबसूरत कराची को खूबसूरत बनाने का एक ऑर्डर आया जिस पर तमाम इदारे एक अम्ब्रेला के नीचे जमा हो जाते हैं और ये ऑपरेशन अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेस होते जा रहे हैं। जब से ये ऑर्डर्स आए हैं तमाम इदारे एक प्लेटफॉर्म पे, आप देखें डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया, पुलिस, रेंजर्स और तमाम के इलेक्ट्रिक हुआ, अगर आप देखेंगे वाटर बोर्ड हो, स्विच गैस हो, ये सब इस ऑपरेशन में यकजा होकर ये कार्रवाई करते हैं। ये जो आप ये जरूर, ये आपकी बात सही है कि नेमुल बदल और फला, लेकिन उन जगहों पे नेमुल बदल दिया जा सकता है जहां पर अगर कोई लीज का यहाँ पर मामला होता, या ये भी तो बगैर लीज के बैठे हुए हैं, ये तो कब्जा का माफिया है, यहाँ पर तो उन्होंने कब्जा किया हुआ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सीनियर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट सेल KMC बशीर सिद्दीकी साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। और साथ ही साथ आपको बताएं कि न्यू कराची टाउन में नाले पर कायम दुकानें मिसमार करने की इत्तलात, जगह फराहम किए बगैर दुकानों को मिसमार करना गैर इंसानी अमल है। MQM राबता कमेटी ने रद्द-ए-अमल का इजहार कर दिया है। कहते हैं अवामी रद्द-ए-अमल आने की सूरत में मुत्तहदा अवाम के साथ खड़ी होगी। डिप्टी कमिश्नर जिला वस्ती, शाह से ज्यादा शाह का वफादार ना बने, अवामी मज़ाहमत होगी तो हम अवाम के साथ खड़े होंगे। कोरोना की वजह से मुल्क की माशी सूरत हाल अबतर है। ऐसी सूरत हाल में लोगों का रोजगार छीनना इंतहाई मुतासिब और जाबिराना अमल है। न्यू कराची टाउन में नाले पर कायम दुकानें मिसमार करने की इत्तलात पर MQM राबता कमेटी ने अपने रद्द-ए-अमल का इजहार कर दिया है कि जगह फराहम किए बगैर दुकानों को मिसमार करना गैर इंसानी अमल है। अवामी रद्द-ए-अमल आने की सूरत में मुत्तहदा अवाम के साथ खड़ी होगी। डिप्टी कमिश्नर जिला वस्ती, शाह से ज्यादा शाह के वफादार ना बने, अवामी मज़ाहमत होगी तो हम अवाम के साथ खड़े होंगे। कोरोना की वजह से मुल्क की माशी सूरत हाल अबतर है। ऐसी सूरत हाल में लोगों का रोजगार छीनना इंतहाई मुतासिब और जाबिराना अमल है। और साथ ही साथ आपको बताएं कि कराची में सरकारी इदारे अदालती अहकामात अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करने लगे हैं। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 11 में सरकारी राजी पर खाना बदोशों का कब्जा खाली कराने के लिए ऑपरेशन KDA मखसूस जगह खाली कराकर बाकी कब्जा अधूरा छोड़कर चलता बना। जराये के मुताबिक ये झुग्गियां ज़ेरे तामीर इमारत की खूबसूरती में रुकावट बन रही थी। मज़कूरा जगह पर मवेशी मंडी लगाने की भी प्लानिंग की गई है। कराची में सरकारी इदारे अदालती अहकामात अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करने लगे। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 11 में सरकारी राजी पर खाना बदोशों का कब्जा खाली कराने के लिए ऑपरेशन KDA मखसूस जगह खाली कराकर बाकी कब्जा अधूरा छोड़कर चलता बना। जराये के मुताबिक ये झुग्गियां ज़ेरे तामीर इमारत की खूबसूरती में रुकावट बन रही थी। मज़कूरा जगह पर मवेशी मंडी लगाने की भी प्लानिंग की गई है।
सरकारी इदारों के ऑफिसर्स ने अदालती अहकामात को अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। गुलिस्तान है जोहर ब्लॉक 11 में सरकारी अराजी पर खाना बदोशों का कब्जा खाली कराने के लिए ऑपरेशन किया गया। केडीए के पार्क की जगह ऑपरेशन कुछ अजीब नौयत का नजर आया। मखसूस जगह खाली कराकर बाकी जगह पर कब्जा छोड़ कर केडीए का अमला चलता बना। अधूरा ऑपरेशन छोड़ने की वजह खाली कराई गई जगह बिल्डर माफिया और ठेकेदार मवेशी मंडी की ख्वाहिश पर की गई। जहां कब्जा की गई जगह पर ये झुग्गियां जेर तामीर इमारत की खूबसूरती में रुकावट बन रही थी। जहां मवेशी मंडी लगाने की भी प्लानिंग है, जिसके बाद जेर तामीर बिल्डिंग के लिए रास्ता साफ होगा। ख्वाहिश पूरी, मुताल्लिका ऑफिसर को खुश करने की रिवायत पर तकमील पाई। ऑपरेशन करने वाले एडिशनल डायरेक्टर केडीए आतिफ नकवी ने इसे अदालती हुक्म की तामील करार दिया। एसटी प्लॉट था, पार्क के लिए मुख्तस था और उस पर ये खाना बदोश लोग बैठे हुए थे। इस पर सीपी दाखिल हुई है हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने हुक्म जारी किया और हम यहाँ पर केडीए के डीजी की हिदायत पर यहाँ आए हैं और हमें तकरीबन कोई 150 के करीब झुग्गियाँ थी जो हमने रिमूव की हैं हाई कोर्ट के ऑर्डर से और इंशाल्लाह इसकी कंप्लायंस हम हाई कोर्ट में जमा करा देंगे। कराची में बेशुमार सरकारी जमीनें ऐसी हैं जिन्हें खाली कराकर अवाम और शहर के मफाद में खूब से खूब तर बनाया जा सकता है, मगर यहाँ इदारों के कर्ता धर्ताओं को अवाम या शहर के मफाद से कोई सरोकार नजर नहीं आता। और साथ ही साथ आपको बताएं कि सिंध रेवेन्यू बोर्ड के मेंबर डॉक्टर वसीम शमशाद को डायरेक्टर जनरल MDA तैनात कर दिया गया है। आपको बताएं कि सेक्रेटरी वर्क्स एंड सर्विसेज इमरान अता सोमरो से DG का इजाफी चार्ज वापस ले लिया गया। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सिंध रेवेन्यू बोर्ड के मेंबर डॉक्टर वसीम शमशाद डायरेक्टर जनरल मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी तैनात कर दिए गए। सेक्रेटरी वर्क्स एंड सर्विसेज इमरान अता सोमरो से डायरेक्टर जनरल का इजाफी चार्ज वापस लिया गया। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। और साथ ही साथ आपको बताएं कि जिला वस्ती इंतजामिया ने दुकानों की डी सील म्युनिसिपल टैक्स पोर्टल से मशरूत कर दी है। बार बार सील और जुर्मानों से सताए दुकानदारों का करीमाबाद पर एहतजाज। टैक्स की आड़ में गुंडागर्दी नामंजूर के नारे। कहते हैं DMC सेंट्रल ने म्युनिसिपल टैक्सेस पोर्टल की तलवार लटका दी है। अब दबाव डाला जा रहा है कि म्युनिसिपल टैक्स पोर्टल अदा करो फिर सील खोली जाएगी। SOPs की खिलाफ वर्जी पर बल्दियाती टैक्स की अदायगी पर असरार समझ से है। जिला वस्ती इंतजामिया ने दुकानों की डी सील म्युनिसिपल टैक्स पोर्टल से मशरूत कर दी है। बार बार सील और जुर्मानों से सताए दुकानदारों का करीमाबाद पर एहतजाज। टैक्स की आड़ में गुंडागर्दी नामंजूर के नारे। कहते हैं DMC सेंट्रल ने म्युनिसिपल टैक्सेस पोर्टल की तलवार लटका दी। अब दबाव डाला जा रहा है कि म्युनिसिपल टैक्स पोर्टल अदा करो फिर सील खोली जाएगी। SOPs की खिलाफ वर्जी पर बल्दियाती टैक्स की अदायगी पर इसरार समझ से बालातर है। करीमाबाद शॉपिंग सेंटर के दुकानदार मार्केटें बंद, बार बार सील और जुर्माने देने से पहले ही तंग थे। कैब DMC सेंट्रल ने म्युनिसिपल टैक्सेस पोर्टल की तलवार लटका दी, जिसके खिलाफ करीमाबाद के दुकानदारों ने भरपूर एहतजाज किया। सड़क ब्लॉक करके अपने मुतालबात के हक में नारे लगाए। मुजाहिरीन टैक्स की आड़ में गुंडागर्दी नामंजूर के प्ले कार्ड उठाए हुए थे। मुजाहिरीन का कहना था कारोबार बंद है, जुर्माने दे देकर सड़क पर आ गए। अब दबाव डाला जा रहा है DE म्युनिसिपल टैक्स पोर्टल अदा करो फिर सील खोली जाएगी। सील SOPs पर अमल दरामद ना करने पर लगाई गई, मगर DC सेंट्रल की सील खोलने के लिए DMC को टैक्स देने की शर्त समझ से बालातर है। हफीज अंसारी, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। और साथ ही साथ आपको बताएं कि बल्दिया जुनूबी के मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल मुलाजमीन सरापा एहतजाज बन गए। मुजाहिरीन ने काम छोड़ हड़ताल कर दी है। आपको बताएं कि ओवर टाइम और मेडिकल अलाउंस की अदायगी का मुतालबा किया जा रहा है। मुजाहिरीन ने वाज़े तौर पर इस बात का ऐलान किया है कि जब तक ओवर टाइम और दीगर वाजिबात अदा नहीं किए जाते काम छोड़ हड़ताल का सिलसिला जारी रहेगा। बल्दिया जुनूबी के मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल मुलाजमीन सरापा एहतजाज बन गए।
मुलाजमीन ने काम छोड़ हड़ताल कर दी है। मुलाजमीन की जानिब से एडमिनिस्ट्रेटर और डिप्टी कमिश्नर बल्दिया जनूबी इरशाद अली सोढर और म्यूनिसिपल कमिश्नर के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। ओवर टाइम और मेडिकल अलाउंसेस की अदायगी का मुतालबा किया गया है। मुलाजमीन ने इल्जाम आयद किया है कि एडमिनिस्ट्रेटर और डिप्टी कमिश्नर इरशाद अली सोढर की टेबल पर चेक मौजूद होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो चेक पर दस्तखत नहीं करते और एक साजिश के तहत मुलाजमीन को परेशान किया जा रहा है। आपको बताएं कि बल्दिया जनूबी के मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल मुलाजमीन सरापा एहतजाज बन गए हैं। मुलाजमीन ने काम छोड़ हड़ताल कर दी है। ओवर टाइम और मेडिकल अलाउंस की अदायगी का मुतालबा किया है। मुलाजमीन के आज होने वाले एहतजाज में एडमिनिस्ट्रेटर और डिप्टी कमिश्नर बल्दिया जनूबी इरशाद अली सोढर और म्यूनिसिपल कमिश्नर बल्दिया जनूबी के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। शामिल करेंगे मजीद खबरें, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ आपको बताएंगे चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद मुमताज अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास मुनक्किद किया गया। हुकूमत सिंध ने अफसरान के लिए फ्लैट बनाने का फैसला किया है। बाथ आइलैंड में सेक्रेटरीज के लिए 20 फ्लैट्स बनाए जाएंगे। सदर में 2 10 मंजिला इमारत बनाई जाएगी जिसमें अफसरान को फ्लैट अलॉट होंगे। गुलशन इकबाल के इलाके में भी अफसरान के लिए फ्लैट्स बनाए जाएंगे। चीफ सेक्रेटरी सिंध कहते हैं स्कीम मुकम्मल होने से सरकारी अफसरान की रिहाइश का मसला हल हो जाएगा। चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद मुमताज अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास मुनक्किद किया गया। हुकूमत सिंध ने अफसरान के लिए फ्लैट बनाने का फैसला किया है। बाथ आइलैंड में सेक्रेटरीज के लिए 20 फ्लैट बनाए जाएंगे। सदर में 2 10 मंजिला इमारत बनाई जाएगी जिसमें अफसरान को फ्लैट अलॉट होंगे। गुलशन इकबाल के इलाके में भी अफसरान के लिए फ्लैट्स बनाए जाएंगे। चीफ सेक्रेटरी सिंध कहते हैं स्कीम मुकम्मल होने से सरकारी अफसरान की रिहाइश का मसला हल हो जाएगा। और अब कुछ बात करेंगे सिंध के वजीर तालीम सईद गनी के हवाले से, जिनका कहना है कराची में बहुत से मसाइल हैं जिन्हें हल होना चाहिए। यह तासुर गलत है। पीपल्स पार्टी ने कराची के लिए कुछ नहीं किया। कराची में बहुत काम हुआ और मजीद भी करेंगे। बल्दियाती इंतखाबात में पहले से ज्यादा कामयाबी हासिल करेंगे। MQM पाकिस्तान की एक और बड़ी विकेट पीपल्स पार्टी के नाम। बस अब आज से समझ लें कि मैं पीपल्स पार्टी का हिस्सा हूँ। सीनियर रहनुमा मिर्जा खलीलुल्लाह ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। बिलावल हाउस कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर तालीम सिंध सईद गनी ने कहा कि हम सियासी लोगों से राब्ते में हैं। जल्द बल्दियाती इंतखाबात में भी हम कामयाबी हासिल करेंगे। ये तासुर गलत है कि हमने कराची वालों के लिए कुछ नहीं किया। MQM के जो सियासी लोग हैं उनके साथ हम बातचीत करते रहेंगे और उनसे राब्ता रखेंगे। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो कुछ महीनों बाद जब बल्दियाती इलेक्शंस होंगे कराची में, आप देखेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले के मुकाबले में ज़्यादा सीटें यहाँ से जीतेगी। पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने कराची में कुछ भी नहीं किया। ये तासुर गलत है। हमने बहुत कुछ किया है लेकिन उसके बावजूद बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, कराची में भी और सूबा सिंध के दीगर अजला में भी। वफाकी हुकूमत पर तनकीद करते हुए सईद गनी ने कहा कि मौजूदा दौरे हुकूमत में चीनी बहरान समेत तमाम अशिया खुरोनोश महंगी है। इसके बाद भी ये हुकूमत अपने मस्खरेपन से बाज नहीं आ रही। मेरी ख्वाहिश है जल्द तालीमी शोबों में लोगों को नौकरियों पर भर्ती किया जाए। चीनी के क्राइसिस आए, चीनी का बहरान हुआ, चीनी की कीमतें बढ़ गई, तो जब चीनी के कमीशन की रिपोर्ट आई और किसी शख्स के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो जब सवाल उठाया गया हमारी जानिब से भी, मीडिया की जानिब से भी, कि जनाब क्यों इस पर कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, कार्रवाई नहीं हुई, तो हुकूमत के जो 300 तर्जुमान हैं उन्होंने बताया कि जनाब इसका एक फॉरेंसिक हम करवाएंगे अभी मज़ीद और वो FIA करेगी और उसके बाद फिर हम इसमें कार्रवाई भी करेंगे लोगों के खिलाफ। एक तो बड़ी अजीब अजीब चीज़ें हो रही हैं। ये हुकूमत हमेशा मस्खरेपन की हरकतें करती है। इस मौके पर मिर्जा खलीलुल्लाह ने कहा कि MQM का जो मंशूर था ये अब वो जमात नहीं रही। मौजूदा तमाम सियासी रहनुमा MQM के प्लेटफॉर्म से महज अपनी सियासत चमका रहे हैं। किसी को अब अवाम से किसी किस्म का कोई सरोकार नहीं। कैमरामैन तारिक अशफाक के साथ अहमद इसाक, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। और साथ ही साथ आपको बताएं कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची लईक अहमद ने कहा है कि जुल्फिकाराबाद ऑयल टैंकर्स टर्मिनल का मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। टर्मिनल में 1500 दुकानें तामीर की जाएंगी। जिन लोगों ने चालान जमा कराए हैं उन्हें आज दुकानों के कागजात हवाले कर दिए गए। जुल्फिकाराबाद ऑयल टैंकर्स पार्किंग टर्मिनल में दुकानों के कागजात दुकानदारों के हवाले करने की तकरीब से खिताब करते हुए एडमिनिस्ट्रेटर कराची लईक अहमद ने कहा कि ऑयल टैंकर्स मालिकान यहाँ अपने टैंकर्स पार्क करें और तमाम सहूलियात से मुस्तफीद हों। साथ ही
साथ उन्होंने कहा कि तमाम यूटिलिटी सर्विसेज मुहैया कर दी गई हैं। इनसे यहाँ आबादकारी शुरू हुई तो रोजाना की बुनियाद पर तरक्की होगी। उम्मीद है कि ऑयल टैंकर्स मालिकान हमसे ताउन करेंगे, क्योंकि इस ऑयल टैंकर्स पार्किंग टर्मिनल में ऑयल टैंकर्स मालिकान, ड्राइवर्स और दीगर मुतल्लिका अफराद के लिए तमाम तर सहूलियात फराहम कर दी गई हैं, जिससे टैंकर्स मालिकान और ड्राइवर्स को भी अपने रोजमर्रा उमूर में सहूलत मिलेगी। टर्मिनल में 3200 ऑयल टैंकर्स पार्क करने की गुंजाइश है, जबकि 10,000 अफराद के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर दस्तयाब है। 200 एकड़ रकबे में से 150 एकड़ रकबा ऑयल टैंकर्स की पार्किंग और 50 एकड़ रकबा दीगर सहूलियात के लिए मुख्तस किया गया है। मस्जिद, वजू खाने, कैंटीन, रेस्क्यू यूनिट समेत 128 टॉयलेट तामीर किए जाएंगे। टैंकर्स की पार्किंग के लिए मखसूस की गई वसी जगह के साथ साथ गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स और टैंकर रिपेयरिंग दुकानों समेत दीगर सहूलियात भी यहाँ मुहैया की गई हैं, जिससे तवक्को है कि ऑयल टैंकर्स के मालिकान और ड्राइवर्स को तमाम सहूलियात टर्मिनल पर ही दस्तयाब होंगी। 36 फीट चौड़ी सड़क तामीर करने के अहकामात दे दिए गए हैं, जबकि 54 इंच कुतर की पानी की लाइन और 150,000 गैलन की गुंजाइश पर मुश्तमिल अंडरग्राउंड और 60,000 गैलन का बालाई टैंक भी मौजूद है। शजरकारी और सब्जाकारी भी की जाएगी। इस मौके पर कमिश्नर कराची नवीद अहमद शेख, सीनियर डायरेक्टर स्टेट पीपल्स लाइन्स वेलफेयर एसोसिएशन के राजा शकूर अहमद ने भी खिताब किया। तकरीब में डिप्टी कमिश्नर मलीर, गवर्नर लगारी, सीनियर डायरेक्टर कोऑर्डिनेशन खालिद खान, डायरेक्टर टर्मिनल इमरान सिद्दीकी, डायरेक्टर सिटी वार्डन्स राजा रुस्तम और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। और साथ ही साथ आपको बताएं कि म्यूनिसिपल कमिश्नर बल्दिया मलीर रियाज अहमद खतरी ने कहा है कि आवाम को सेहत के हवाले से बल्दिया मलीर के सरकारी अस्पतालों और डिस्पेंसरीज में तमाम तर सहूलियात फराहम की जा रही हैं। बल्दिया मलीर के आवाम के लिए सरकारी अस्पतालों, डिस्पेंसरीज और मैटरनिटी होम में हर मुमकिन सहूलियात की फराहमी और उनकी बेहतरी के लिए इस्लाहात और इकदाम कर रहे हैं। चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर ताहिर मलिक के हमरा UC10, आंसू गोट मैटरनिटी होम और दीगर डिस्पेंसरीज में अपनी निगरानी में अद्वियात की तरसील करवाते हुए म्यूनिसिपल कमिश्नर बल्दिया मलीर रियाज अहमद खतरी ने कहा कि बल्दियाती सतह पर सरकारी अस्पतालों और डिस्पेंसरीज में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की मदद के बगैर सरकारी अस्पतालों में इस्लाहात मुमकिन नहीं है। आवाम को बल्दियाती सहूलियात के हवाले से जामे मनसूबाबंदी के तहत तरजीही बुनियादों पर इकदाम कर रहे हैं। बल्दिया मलीर की तमाम डिस्पेंसरीज में बिला ताल्लुक अद्वियात की फराहमी यकीनी बना रहे हैं। वाज़ेह रहे कि एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया मलीर ज़ैनुल आबदीन मिरानी ने तमाम यूनियन कमेटियों के डिस्पेंसरीज और मैटरनिटी होम के इंचार्ज की सिफारिश की रोशनी में अद्वियात की फराहमी के लिए महकमा सेहत को अहकामात दिए थे। महकमा सेहत बल्दिया मलीर की जानिब से अद्वियात की फराहमी की यकीन दहानी करवाए हुए है। बहुत कम वक्त में डिस्पेंसरीज में अद्वियात की फराहमी को मुमकिन भी बनाया गया, जिस पर म्यूनिसिपल कमिश्नर बल्दिया मलीर ने तमाम यूनियन कमेटियों की डिस्पेंसरीज और मैटरनिटी होम्स में अद्वियात की तरसील पर महकमा सेहत की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया। इस मौके पर मैटरनिटी होम इंचार्ज डॉक्टर फराह हलनाज, गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर सलमा मुगल, असिस्टेंट CMO मोहम्मद आसिफ और दीगर भी मौजूद थे। जैसे ही मैं आया तो डॉक्टर साहब ने मुझे बताया था कि यहाँ पे मेडिसिन की शॉर्टफॉल है बहुत ज़्यादा, तो उस पर हमने एमरजेंसी बुनियादों पर इस वक्त जो भी बुनियादी ज़रूरत की दवाएं थी वो हमने तमाम डिस्पेंसरीज के लिए मंगवाई थी, जो आज हमने तमाम डिस्पेंसरीज के इंचार्ज को हैंड ओवर कर दी तमाम डॉक्टर्स को, और ताकि इलाके के आवाम को कुछ बेहतर सहूलत मिल सके। 9 डिस्पेंसरीज हैं, जिसमें ये आंसू गोट जो है मेन डिस्पेंसरी हमारी, जिसमें 24 घंटे काम होता है। मैटरनिटी होम भी है जहाँ पर डॉक्टर्स मौजूद होते हैं। MMC साहब का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने हमारी दवाइयों के मसले को हल किया, और साथ ही साथ एक और रिक्वेस्ट भी करती हूँ कि हमारे पास स्टाफ की भी बहुत शॉर्टेज है, तो मेहरबानी फरमाकर हमारा ये मसला भी हल किया जाए, और इनके ताउन की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। MC साहब माशाल्लाह आए हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। हमने बस एक बार बोला और विदिन अ मंथ उन्होंने हमारे लिए जो है वो दवाइयाँ अरेंज कर दी, और हमारे जो CMO सर हैं, हमारे आसिफ साहब, हर वक्त परेशान रहते हैं। हम बस एक बात कहते हैं और फ़ौरन पूरी करने पे जो है ना वो जुट जाते हैं। अब बस सर से यही रिक्वेस्ट है सर, अगला काम आपको हमारा स्टाफ का करना है। हमारे पास बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है स्टाफ की, उस वजह से हम जो है ना वो रन नहीं कर पा रहे अपनी डिस्पेंसरी। मैटरनिटी होम है हमारा, तो हम जो है बंद कर नहीं सकते, और हमें तीनों शिफ्टें चलानी है।
और साथ ही साथ आपको बताएं कि मलीर नदी के नीचे पानी की लाइन लीकेज के हवाले से चलने वाली वीडियो की वाटर बोर्ड हुकाम की जानिब से तरदीद कर दी गई। वीडियो 1 साल पुरानी बताई जाती है। मलीर नदी के नीचे वाटर बोर्ड की पानी की लाइन से लीकेज की वायरल वीडियो की वाटर बोर्ड अफसरान ने तरदीद कर दी है। वाटर बोर्ड अफसरान का कहना है कि मुख्तलिफ ग्रुप्स में वायरल होने वाली वीडियो 1 साल पुरानी है। कुछ शरपसंद अनासिर वाटर बोर्ड को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। अफसरान और अमले ने आज मलीर नदी के नीचे पानी की लीकेज लाइन की तरदीद करते हुए मौजूदा सूरत हाल से आगाह करने के लिए नई वीडियो भी बनाई, जिसमें सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है और किसी भी जगह पानी की लाइन लीक नहीं। और साथ ही साथ आपको बताएं कि लोकल गवर्नमेंट बोर्ड सिंध की जानिब से बल्दिया कोरंगी में तबादलों का तसलसल जारी है। आपको बताएं कि एक हफ्ते में 3 इंतजामी अफसरान तब्दील कर दिए गए। म्यूनसिपल कमिश्नर बल्दिया कोरंगी के बाद डायरेक्टर एजुकेशन बल्दिया कोरंगी भी तब्दील कर दिया गया है। सैयद इमदाद अली शाह को बल्दिया कोरंगी का डायरेक्टर एजुकेशन मुकर्रर कर दिया गया। लोकल गवर्नमेंट बोर्ड सिंध की जानिब से बल्दिया कोरंगी में तबादलों का तसलसल जारी है। एक हफ्ते में 3 इंतजामी अफसरान तब्दील कर दिए गए। म्यूनसिपल कमिश्नर बल्दिया कोरंगी के बाद डायरेक्टर एजुकेशन बल्दिया कोरंगी भी तब्दील कर दिए गए। सैयद इमदाद अली शाह को बल्दिया कोरंगी का डायरेक्टर एजुकेशन मुकर्रर कर दिया गया है। और साथ ही साथ आपको बताएं कि मलीर हॉल्ट रेलवे स्टेशन की खस्ता हाली बरकरार है। ट्रैक पर तजावुजात और कचरे की भरमार है। ट्रैक से मुत्तसिल सर्विस रोड पर भी कचरे के अंबार लगे हुए हैं, जिससे मुसाफिरों का गुजरना मुहाल है। खस्ता हाल तालीमी मराकिज टूट फूट का शिकार शाहराहें और कचरे से भरते शहर कायद के इलाके आवाम की परेशानियां बढ़ाने लगे। ये मनाजिर हैं कराची के इलाके मलीर हॉल्ट रेलवे ट्रैक की, जहां तजावुजात के साथ साथ कचरे के अंबार लग गए हैं। जहां कचरा इस कदर भर चुका है कि साथ मौजूद सर्विस रोड से गुजरना मुसाफिरों के लिए मुहाल बन गया है। इलाका मकीन कहते हैं कि बेतहाशा कचरा यहाँ मौजूद है। हम टैक्स पे करने के बावजूद भी कचरे के साथ जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। सफाई यहाँ पे महीने में 2 महीने में होती है और इसमें सब मुलविस है, मतलब सारा KMC DMC सारे लोग मुलविस हैं, जो वर्कर है ना वहाँ पे ले भी, और जितने भी अगवानी हैं वो दूसरे इलाकों से कचरे लेके आते हैं, यहाँ डंप करते हैं कचरा। और हम काफ़ी अरसे से उनको 2-3 साल तो मैं मना कर रहा हूँ। 5 सालों से पड़ा हुआ है और यही सूरत हाल है यहाँ से लेके फाटक तक की। आवाम परेशान है। इधर वाले जितने घर हैं उनके घरों के अंदर तक स्मेल आती है। ये जितने भी घर हैं सब घरों के अंदर इतना, ये घर है सामने, आप खाली गेट नहीं खोल सकते। ये लोग अंदर से गेट खोलेंगे, इतनी स्मेल आती है। एक टाइम होता है इसमें स्मेल उठती है रात को जब ये आग वाग जलाते हैं। यहाँ इतनी गंदगी है, कुछ नहीं, हर लोग यहाँ पे लाके कचरा डाल रहे हैं, तो हम लोगों को सांस लेना दूभर हो गया है। आप देखें तो इतनी गंदगी है, तो इसमें बीमार नहीं पड़ेंगे तो हद से ज्यादा बीमारियां आ रही हैं। फिर नज़ला खांसी होता है, बच्चों को लेके जाते हैं। कितनी एहतियात करें, घरों के अंदर रखें बच्चों को। ये शहर जो है ना सारा तबाह बर्बाद करके रख दिया है। जगह जगह कचरे जो है ना डालना शुरू कर दिए हैं, फुटपातें तोड़ दी हैं, ख़राब कर दिए हैं। और जब इनसे कोई बात करता है तो वो एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं। शहर कायद में जगह जगह सेवरेज और कचरे के बाइस शहरियों की परेशानियों में इजाफा हो रहा है। बेशतर मुकामात पर तो ना सफाई का कोई निजाम है और ना ही कचरा उठाया जाता है, जबकि मुतालिका इदारे हों या सिंध हुकूमत, किसी को भी अवाम के मसाइल की कोई परवाह नहीं। कैमरामैन फुरकान हुसैन के साथ सैयद नुमान गुल, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप रहिए मेट्रो 1 न्यूज के साथ।